जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त रामलाल साहनी। इस हमारे प्लेटफॉर्म फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम देखिए बैक टू बैक आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। विज्ञान का क्लास डे बाई डे लेकर आ रहे हैं, गणित का भी क्लास लेकर आ रहे हैं डेली। देखिए बैक टू बैक क्लासेस आपके पास यहाँ पे चल रही है। विज्ञान से संबंधित हम बहुत कुछ डाल दिए आपको। देखिए जैसे कि आम्ल क्षार लवण हो गया, आपका पीएच वैल्यू हो गया, विलयन किसे कहते हैं, ऐसे हमने अनेकों वीडियो डाले हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में है। जाके वहाँ पे यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपसे केवल यही विनती है, हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आने वाले अनेक वीडियो जितने हैं उनको उनके पास भी पहुंचे। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सरल मशीन, सरल मशीन के आज के सेशन में हम आपको बताएंगे सरल मशीन क्या होता है। ठीक है, सरल मशीन क्या होता है, उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, नत समतल क्या होता है। इतने बारी इस अध्याय में केवल इतना है, इतना हम आपको बताएंगे। ये विज्ञान का आपका एक चैप्टर है। ठीक है, सरल मशीन किसे कहते हैं। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरल मशीन, देखिए हमारा सरल मशीन किसे कहते हैं भैया। सरल मशीन उसे कहते हैं वह उपकरण, हाँ उपकरण, वह उपकरण जो हमारे दैनिक जीवन में कार्य करने में सहायता प्रदान करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सरल मशीन कहलाता है। जैसे आपको कोई चीज को काटना है, हाँ किसी चीज को काटना है या किसी चीज को ले जाना है या किसी पे कार्य करना है, आपको किसी के मतलब कुछ मतलब आपको मिट्टी वगैरह खोदना है, हाँ खुदाई करना है, तो आपके ये सब क्या होते हैं, उपकरण की आवश्यकता होती है ना, कि केवल हाथों से सब काम कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये जो सब उपकरण जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमारे कार्य करने में क्या हो, सहारा प्रदान करते हो, हमारा क्या कहलाते हैं, सरल मशीनें कहलाते हैं। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए, सरल मशीनें किसे कहते हैं, वह वस्तु, वह वस्तु या उपकरण जो हमारे कार्य करने में सहारा प्रदान करती है, उन्हें हम सरल मशीन कहते हैं। उन्हें हम सरल मशीन कहते हैं। जैसे आपका हो गया घरों में माताओं अधिकतर प्रयोग करते हैं, जैसे आप हंसिया, हाँ जिसे बोलते हैं हंसिया वगैरह बोलते हैं, ऐसे बहुत चीज, चाकू हो गया, छुरी हो गया, ऐसे अनेकों चीज का प्रयोग हम करते हैं सरल मशीनों के रूप में। या इसे भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वह वस्तु या वह उपकरण जो हमारे लिए सहारा प्रदान करता है, या वह औजार जो हमारे लिए सहारा प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। सरल मशीन के बाद हमारा एक आता है उत्तोलक। उत्तोलक नाम का वर्ड आता है भैया, उत्तोलक। अब इधर देखिए उत्तोलक क्या होता है, ध्यान पूर्वक देखिए। हमारा उत्तोलक किसे कहते हैं, उत्तोलक होता क्या है। उत्तोलक आपका एक प्रकार का मजबूत, हाँ आपका उत्तोलक एक प्रकार का मजबूत अथवा लचीला क्या होता है, छड़ी होती है, हाँ या लकड़ी होता है या लोहे का बना हुआ एक छड़ी होता है। इसका डिफिनेशन ऐसे कहा जा सकता है, उत्तोलक हमारा एक मजबूत, हाँ उत्तोलक हमारा एक मजबूत अथवा कठोर की लकड़ी अथवा छड़ की छड़ी होती है। ठीक है, जो हमें कार्य करने में सहारा प्रदान करती है। यह वस्तु अपने स्थान पे स्थिर होकर, हाँ जैसे कि भैया अपने स्थान पे स्थिर होकर के दूसरी वस्तु को गतिमान कर देती है, या दूसरे वस्तु को में का कार्य करने के लिए हमें क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तोलक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्टिक है लचीला वाला, ठीक, एक आपके पास छड़ी है, ठीक है, और ऊपर से यहाँ से बड़ी सी बोझ है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं अनेकों जगहों पे इस प्रकार से इस प्रक्रिया को आप लोग अपनाते हैं। तो यहाँ से जो छड़ी है ना, इसकी सहायता से हम इस वस्तु को, यहाँ पे इसकी स्थिति यहाँ पे स्थिर होगी ना, और आगे वाली वस्तु को खिसका सकता है कि नहीं खिसका सकता है, खिसका सकता है अच्छी तरीके से। अरे मैं केवल आपके व्हाइट बोर्ड पे छोटा सा बना रहा हूँ ना, लेकिन ये बड़े होते हैं जो आप बड़े मात्रा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारे उत्तोलक होते हैं। उत्तोलक का डिफिनेशन क्या होता है, उत्तोलक वह वस्तु होता है, उत्तोलक कठोर अथवा, ठीक, कठोर अथवा मजबूत लकड़ी अथवा छड़ की एक छड़ी होती है, जो हमें किसी भारी भरकम वस्तु या वजन वस्तु को खिसकाने में या ढकेलने में
सहारा प्रदान करती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक, उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, उत्तोलक कहते हैं। अब इसके आगे चलिए, उत्तोलक तो भैया समझ में आ गया, उम्मीद होगा कि उत्तोलक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलिए, उत्तोलक के प्रकार नहीं, उत्तोलक देखिए, उत्तोलक के प्रकार पे भी मैं चाहिए। उत्तोलक में तीन वस्तुएं एकदम मुख्य रूप से आती हैं। ठीक है, उत्तोलक में तीन वस्तुएं हमारे मुख्य रूप से आती हैं। एक आपका आता है आयास, क्या आता है? आयास। और दूसरा आपका आता है आलम्ब, आलम्ब। तीसरा आपका क्या आता है? भार। ये तीन वस्तुएं आपके लाइफ में जैसे प्रयोगी होती हैं भैया, उसी प्रकार से हमारे ये तीन भी वस्तुएं क्या होती हैं? एकदम फेथफुल आने की इतना प्रयोगी होती हैं। तो चलिए शुरुआत से हम देख लेते हैं, आयास किसे कहते हैं, आलम्ब किसे कहते हैं और भार हम किसे कहते हैं। आइए चलते हैं आगे, इसे आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हमने तीन वस्तुओं को लिखा, आयास, आलम्ब, तीसरा आपका क्या है? भार। देखिए, पहला आपका यहाँ से होता है आयास किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आपका पहले नंबर आता है आपका आयास क्या होता है, आलम्ब क्या होता है, भार क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के साथ हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, केवल आप ध्यान पूर्वक इसे देखते रहिए। सर्वप्रथम आपका आयास क्या होता है। ठीक है, आयास हमारा वह होता है उत्तोलक पर, हाँ उत्तोलक करिए भैया आपके क्षण वाले पे, ठीक है, उत्तोलक पे लगाए गए बल को, कोई डंडा कोई व्यक्ति ऐसे पकड़ा हुआ है ना, तो डंडा पकड़ा हुआ है तो इस पे लगाए गए बल, हाँ उत्तोलक पे लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। ठीक है, यहां से देख लीजिए, उत्तोलक, उत्तोलक पर लगाए गए बल को आयास कहते हैं। आपका पहला डिफिनेशन हो गया, उत्तोलक पर लगाए गए बल को हम लोग क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। देखिए हम सभी का एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, आपको सरल मशीन पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा, चिंता ना लीजिए। नंबर वाइज नंबर केवल आप लोग टॉपिक को देखते रहिएगा, आपको पूरे सेशन में पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ये गारंटी हम लेते हैं आपको। ठीक है, आइए देखिए, पहले आपका उत्तोलक क्या होता है। आपका उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। उत्तोलक आपका क्या होता है? उत्तोलक एक प्रकार का मजबूत अथवा कठोर लकड़ी अथवा लोहे की क्या होती है? छड़ होती है, जो हमें किसी वस्तु को ढकेलने अथवा खिसकाने में सहारा प्रदान करती है। दूसरा चाहिए हमारा आलम्ब क्या होता है। आपका आयास समझ में आ गया, हाँ उत्तोलक पे जिस बल का कार्य करते हैं, जिस बल को हम लगाते हैं वो क्या होता है? आपका आयास कहलाता है। दूसरी चीज चलिए, आलम्ब किसे कहते हैं? आलम्ब, दूसरा आलम्ब क्या होता है भैया? जिस वस्तु पे, हाँ जिस वस्तु पे हमारा उत्तोलक टिका होता है, कोई भी वस्तु है उस पे हमारा उत्तोलक टिका होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग आलम्ब बोलते हैं। ठीक है, चलिए उत्तोलक पर नहीं, जिस वस्तु पे, जिस वस्तु पे हमारा उत्तोलक रुका अथवा टिका, रुका अथवा रुका अथवा टिका होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आलम्ब कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, जिसपे हमारा वस्तु टिका होता है। ठीक है, अरे भाई आपके पास तराजू होगा ना, उसी में ये तीनों आपके आ जाते हैं, भार उसी में आ जाता है, हाँ आयास आ जाता है, आलम्ब आ जाता है, चिंता ना लीजिए।
नेक्स्ट अभी मतलब इसके बाद ये आप क्या चाहेंगे, कितने प्रकार के आपके उत्तोलक होते हैं, इसी में सरौता वगैरह सब कुछ इसी तरीके से समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जिस वस्तु पे हमारा उत्तोलक रुका होता है अथवा टिका होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। तीसरा चलिए आपका क्या आ गया, भार आ गया। देखिए उत्तोलक से संबंधित है तो उत्तोलक से संबंधित इस भार को हम बताएंगे, ठीक है, दूसरा नहीं बताएंगे। तो हमारा भार क्या होता है, उत्तोलक वाला भार क्या होता है, उत्तोलक द्वारा खिसका कर अथवा ढकेल कर जिस वस्तु को ले जाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भाई उत्तोलक में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ठीक, किसी वस्तु को उठाया जा रहा है, खिसका कर ढकेल के जिस वस्तु को इधर से उधर का किया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भार कहते हैं, ठीक है। उत्तोलक द्वारा, उत्तोलक द्वारा किसी वस्तु को ढकेल अथवा खिसकाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस वस्तु को ले जाया जाता है, ले जाया जाता है उसे हम भार कहते हैं। हालांकि पूरा उम्मीद होगा कि आप लोगों को सरल मशीन समझ में आ गया होगा। जो हमारे दैनिक जीवन में जो औजार, जो उपकरण हमारे कार्य करने में सहारा प्रदान करती हैं उन्हें हम लोग सरल मशीन कहते हैं। दूसरा आपका उत्तोलक आ गया। उत्तोलक किसे कहते हैं, उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन होती है। उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन होती है। नहीं उत्तोलक, सॉरी मिस्टेक, उत्तोलक हमारा एक प्रकार का मजबूत अथवा कठोर लोहे अथवा लकड़ी का क्या होता है, छड़ होता है, जो किसी कार्य करने में हमें सहारा प्रदान करता है, ठीक। उत्तोलक में 3 प्रकार की वस्तुएं हमारे मुख्य रूप से आती हैं। कौन कौन आता है भैया, एक आपका आयास आता है, एक आलम्ब आता है, एक भार आता है। आलम्ब का मतलब टिका हुआ, जिस वस्तु पे हमारा उत्तोलक टिका होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। और जिस पे हम बल लगाते हैं, जिस पे हम लोग बल लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। उत्तोलक में जिस वस्तु पे हम बल लगाते हैं या जो बल कार्य करता है या जो बल लगता है उसे हम लोग आयास कहते हैं। और उत्तोलक में जिस वस्तु द्वारा खिसकाकर अथवा उठाकर एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे हम आपको इसके आगे इसके प्रकार को बता दे रहे हैं, ठीक है, लिखिए तब तक। चलिए चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए पॉइंट पे आते हैं हम लोग। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से देखिए उत्तोलक, उत्तोलक के प्रकार, ठीक है। हमारे उत्तोलक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। हमारे उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए उत्तोलक में मुख्य चीजें याद रखिएगा आप लोग, आयास, आलम्ब और भार, इसमें आएंगे, सब में आएंगे, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्राथमिक उत्तोलक या प्रथम उत्तोलक, प्रथम उत्तोलक। दूसरा आपका होता है द्वितीय उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक। आपका तीसरा होता है तृतीय उत्तोलक, ठीक है, तृतीय उत्तोलक, ठीक है। हमारे 3 प्रकार के होते हुए हैं, एक प्राथमिक उत्तोलक होता है, एक द्वितीय उत्तोलक होता है, एक आपका कौन सा उत्तोलक होता है, तृतीय उत्तोलक होता है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, हमारे उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं,
उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीयक उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। पहले में देखिए, इसमें से आप लोग देख लीजिए, पहले वाले उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक उत्तोलक में ऐसे आप लोग एक सारणी को बना लीजिए। आपके प्रथम वाले उत्तोलक जो होता है ना जी, इसमें आपका आलंब बीच में होता है और आयास और भार क्या होता है, मध्य में होता है। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं, प्रथम वर्ग के उत्तोलक को देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों के आपको ये मैटर आपको एक कभी नहीं शो करता है कि आप लोग कि कितने घंटे पढ़े, ठीक है। आपका मैटर ये शो करता है कि आपने कितने देर तक क्या समझा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक, इसका डिफिनेशन होता है, इस वर्ग के उत्तोलक में देखिए, तीनों वर्ग के उत्तोलक में हम ये तीनों का प्रयोग करेंगे। कहीं पे किसी वस्तु में आपका देखिए आलम अभी बीच में रहेगा ना, तो कुछ देर बाद आपका आयास बीच में चला जाएगा, कुछ देर बाद आपका भार बीच में चला जाएगा। तो इसमें हम डिफिनेशन के साथ आपको उत्तर मतलब आपको उदाहरण भी एक एक देंगे, ठीक है। चलिए, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, प्रथम वर्ग उत्तोलक हम किसे कहते हैं, इस वर्ग के उत्तोलक में हमारे आलम्ब की स्थिति जो होती है मध्य में होती है, यानी कि कहाँ होती है, बीच में होती है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में हमारे आलम्ब की स्थिति बीच में होती है। आयास और भार क्या होते हैं, मतलब किनारे किनारे पे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देख लीजिए, इनका मतलब प्रथम वर्ग के उत्तोलक में हमारा क्या क्या आ जाता है, इसमें अनेकों प्रकार के आ जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया, जैसे आपका झूला हो गया, ठीक, जो ए स्टैंड वाले बच्चे झूला नहीं झूलते हैं ऐसे करके, ठीक है, इसी वाले वर्ग में आपका आता है। जैसे आपका झूला हो गया स्टैंड, जिसे आप लोग शीशा झूला बोलते हैं, ठीक है, शीशा झूला हो गया। और आपका हथौड़ी हो गया, हथौड़ी जिसे आप लोग पीटते हैं, ऐसे बना होता है ना हथौड़ी। आपका ये ऐसे स्टैंड होता है, इसके बीच में भी ऐसे क्या होता है, दोनों साइड में लगा दिया जाता है, ठीक है। ये आपके भी किस वर्ग के उत्तोलक में आते हैं, ये लोग भी आपके देखिए, जैसे कि आपका शीशा झूला हो गया, आपका हथौड़ी हो गया, ठीक है। और एकदम अच्छे तरीके से जो आप लोग देहात से ही है तो आप लोग जानते ही हैं, जिससे पानी वगैरह को खेतों में सिंचाई करते समय जिससे आप लोग फेंकते हैं, ठीक है, वो भी ये प्रथम वर्ग की उत्तोलक, क्योंकि इसका आलम्ब क्या होता है, बीच में होता है। और आयास, आयास का मतलब कहाँ, जहां पे आप लोग बल लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आयास कहते हैं ना। अरे भाई, उत्तोलक द्वारा लगाए गए बल को हम लोग आयास कहते हैं। और ये आपका आलम्ब, आलम्ब उत्तोलक के मध्य में जिसमें हमारा उत्तोलक टिका होता है, ठीक है, उसे हम लोग आलम्ब बोलते हैं। और किसी वस्तु अथवा किसी पदार्थ को ढकेल कर या खिसका कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये दो उदाहरण आपका हो गया, शीशा झूला हो गया, आपका हथौड़ी हो गया, तीसरा आपका तराजू किलो जिसे आप लोग बाट वगैरह बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भाई फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग मान लीजिए, ठीक है। ये प्रकार की स्थिति देखते हो ना, व्यक्ति ऐसे लिया रहता है इस साइड और इस साइड रखा रहता है, तो आपका एक किस वर्ग के उत्तोलक में आते हैं, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आते हैं। ये आपका आयास हो गया, और ये आपका क्या हो गया, भार हो गया, और ये आपका क्या होगा, आलम्ब हो गया, ठीक है, आलम्ब हो गया। उम्मीद है आप लोग को प्रथम वर्ग की उत्तोलक पूरा समझ में आ गया होगा। हालांकि एक बार रिवीजन कर लीजिए, प्रथम वर्ग की उत्तोलक, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में हमारे जो आलम्ब होता है, आलम्ब प्रथम वर्ग के उत्तोलक में हमारा आलम्ब मध्य की स्थिति में होता है, और आयास और भार इसके अलग अलग दिशाओं में या अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके जैसे कि इसका उत्तर हो गया आपका कुदार वाला फावड़ा हो गया, पानी बा मतलब सिंचाई करते हुए पानी बहाने वाला यंत्र जिसे आप लोग हाथा वगैरह बोलते हैं। और दूसरा आपका हथौड़ी हो गया, ठीक, और इसके बाद आपका तराजू हो गया, ठीक है। ये हमारे किस वर्ग के उत्तोलक में आते हैं, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आते हैं। चलिए दूसरे में हम लोग चलते हैं, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के लिए। चलिए आ जाते हैं दूसरे स्थिति में, इसे मिटा देते हैं प्रथम वर्ग के उत्तोलक का एग्जाम्पल। प्रथम वर्ग, उम्मीद है प्रथम वर्ग के उत्तोलक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आइए द्वितीय वर्ग के उत्तोलक पे हम लोग चलते हैं। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक मैंने केवल कहा ना कि ये मुख्य चीजें तीन होती हैं, तीनों हमारी मुख्य चीज होती है, ठीक है, मुख्य वस्तु होता है। चलिए द्वितीय वर्ग के उत्तोलक को आप लोग देख लेते हैं। द्वितीय वर्ग का पहले इसका डिफिनेशन सुन लीजिए। इस वर्ग के उत्तोलक में हमारे भार जो होता है मध्य की स्थिति में होता है, आयास और आलम्ब इसके
विपरीत दिशा मतलब अलग अलग दिशा में स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं द्वितीय वर्ग के उत्तोलक को। ठीक है, हमारा कौन सा वर्ग का उत्तोलक है? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। तो हमने आपको डिफिनेशन में क्या बताया? इस वर्ग के उत्तोलक में, इस वर्ग के उत्तोलक में हमारा भार जो होता है मध्य की स्थिति में होता है। मध्य मतलब भार हमारे बीच में होगा। ठीक है, भार हमारा बीच में होगा और आलंब, आलंब और उसके बाद आयास, आयास आपके कौन से अलग अलग दिशाओं वाले होंगे, मतलब इनके क्या होंगे? विपरीत होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम इसका डिफिनेशन आपको, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक वही उत्तोलक होते हैं, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में हमारे भार की स्थिति मध्य में होती है, बीच में होती है। ठीक है, ऐसे भार की स्थिति बीच में होती है और आलंब और आयास, हमारे आयास और आलंब जानते हैं विपरीत दिशाओं में होते हैं। इसे हम द्वितीय वर्ग के उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे यहां से देख लीजिए, जैसे करके आपकी पेप्सी वगैरह, हाँ कोको कोला ठंडा वगैरह का खोलने वाला वो जो अंतर नहीं ऐसे आता है, पहले दिमाग में एकदम एकत्रित होकर इतना समझ लीजिए, आपका भार बीच में होना चाहिए, जो भार आपका हो ना वो एकदम बीच में स्थिर होना चाहिए। ठीक है, और आयास और आलम्ब इसके विपरीत दिशा में होने चाहिए। आपके कोको कोला वगैरह जब ऐसे ड्रिंक लेके ऐसे जिस चाबी से आप लोग खोलते हैं, वो भी आपके किस वर्ग में आता है? प्रथम द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आता है। ठीक है, चाबी, ठंडे खोलने वाली चाबी। और दूसरा आप लोग ठेला वगैरह गांव में भैया बहुत चलाते हो ना, जिसमें मिट्टी वगैरह एक पहिया आगे लगा होता है, ऐसे करके देख लीजिए, यहाँ से देखिए ऐसे करके एक पहिया भैया यहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक, एक पहिया आपका ये लगा दिया जाता है और यहाँ पे दो स्टैंड ऐसे लगा दिए जाते हैं और यहाँ से आपके दो पकड़ने वाले लगा दिए जाते हैं। ठीक है, दो पकड़ने वाले लगा दिए जाते जो अच्छे से ऐसे उठा के आप लोग लेकर जाते हैं। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, तो इसी में आप लोग उस वस्तु को रखते हैं ना भैया, इसी में उस वस्तु को आप लोग रखते हैं। तो आपकी भार की जो स्थिति है कहाँ पे है? आपके बीच में है ना, बीच में है कि नहीं है? है। और आयास कहाँ है? एकदम आगे। नहीं, आयास, आयास वह वस्तु होता है, ठीक है, आयास वह वस्तु होता है जो हम उत्तोलक में बल लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप लोग दोनों को बल लगाते हैं, हाथ से उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? उठाते हैं। तो हमारा ये क्या होता है? हमारा ये आयास होता है। क्या होता है? आयास होता है। और आलम्ब क्या होता है? जिसपे हमारा उत्तोलक क्या होता है? टिका होता है। तो बताइए, एक पहिए पे आपका उत्तोलक टिका होता है कि नहीं होता है? इस पहिए को भैया ऐसे लेके आप लोग जाते हैं रास्ते में, तो इस पे टिका होता है कि नहीं टिका होता है? टिका होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आलम्ब बोलते हैं। आलम। उम्मीद है आपको आयास, भार, आलम ये तीनों समझ में आ गया होगा, उम्मीद है पूरा। तो ये हमारे किस वर्ग के उत्तोलक में आते हैं? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आते हैं, जिसमें भार हमारे क्या हो? मध्य में हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ठंडे खोलने वाले चाबी, और उसके बाद ये आपका क्या है? वो जो ठेला वगैरह होता है। और दूसरे नंबर एक फैंटेस्टिक है, श्रौता। श्रौता आप लोग जानते हैं? नहीं जानते, चलिए हम आपको बताते हैं। ये द्वितीय वर्ग के उत्तोलक भी है। आपकी श्रौता एक प्रकार का, आप लोग देख लीजिए, आपका यहाँ से श्रौता, सुपारी काटने वाला श्रौता, श्रौता, श्रौता। यहाँ से देखिए श्रौता क्या होता है, जिससे पंडित जी लोग श्रौता नहीं काटते हैं, वो इलायची वगैरह सुपारी वगैरह नहीं काटते हैं। देखते हैं आप लोग के घर में जब आते हैं, मतलब कथा वगैरह पूजन होता है, तो वहां पे देखते हैं पंडित जी कुछ अंतर निकाल के देते हैं काटने वाला ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे श्रौता बोलते हैं। अधिकतर लोग तो यही नहीं जानते भैया, लेकिन उसे श्रौता बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, उस श्रौते के द्वारा जब उस अंतर को निकालते हैं, तो देखते हैं भार की स्थिति, जो वस्तु आप रखते हैं बीच में रखते हैं ना, उसके बाद ऐसे आयास, मतलब आयास, ये ऊपर वाला, ये आयास, आयास को ऐसे लगाते हैं ना जोर से, अपने बल को ऐसे जोर से लगाते हैं, वस्तु को बीच में रखते हैं, अपने बल को जोर से लगाते हैं, और आगे जो होता है, आगे उसकी आलम्ब लगा होता है, जिसमें हमारे दोनों ऐसे ज्वाइंटेड वस्तु रहते हैं। ठीक है, ये भी हमारे किस वर्ग के उत्तोलक में आते हैं? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आते हैं। श्रौता हो गया, ठेला वगैरह हो गया, और ठंडा खोलने वाली चाबी हो गया। ये तीन प्रकार के हमारे द्वितीय, देखिए ऐसे अनेकों होते हैं जी, जो आपके बीच में, भार जब आपका बीच में हो, आयास आगे लग रहा हो, आलम्ब नीचे की स्थिति में उसी पे वो टिका हो। ठीक है, तो हमारे किस वर्ग के उत्तोलक में आ जाएगा? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, इसे लिख लीजिए, तृतीय वर्ग के उत्तोलक हम आपको समझा दे रहे हैं। चलिए,
उम्मीद है आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, शेयर भी करते हैं। अधिकतर इतने दिनों में आप लोगों ने अपना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आगे से लिए आपका देखिए प्रथम वर्ग का उत्तोलक समझ में आ गया, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में समझ में आ गया। अब भैया क्या बचा, आपका आयास बचा है। ठीक, अब फिर आयास को बीच में लाइए ना, आयास को बीच में लाइए और भार और उसके बाद आलम्ब को दूर भेजिए। तो चलिए देखिए आपका आयास, आयास की स्थिति, आयास, आयास यहाँ पे देख लीजिए, इधर हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, दिख नहीं रहा होगा। यहां से देखिए आयास, आयास आपकी बीच की स्थिति रहेगी और उसके बाद प्रथम वाले में आपका भार इस साइड में था, तो आपकी इस साइड में आप लोग आलम्ब कीजिए, आलम्ब। और इस साइड में आप लोग क्या करेंगे, भार हो गया, भार कीजिए, भार। देखिए अब आपको केवल वही डिफिनेशन जो हम आपको बार बार बताएं, केवल एक चीज आपको चेंज करना है बस, इसके मध्य वाली स्थिति को गायब कर दीजिए, आपका डिफिनेशन तैयार हो गया। तो तृतीय वर्ग के उत्तोलक में क्या आता है भैया, तृतीय वर्ग का उत्तोलक इस वर्ग के उत्तोलक में, हाँ इस वर्ग के उत्तोलक में हमारा जो आयास होता है, आयास की स्थिति बीच में होता है, आलम्ब और भार की स्थिति अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आया कुछ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण, उदाहरण से भैया समझते हैं बहुत ज्यादा। तो उदाहरण, इसमें उदाहरण, उदाहरण ठीक, उदाहरण के लिए जैसे मच्छी पकड़ने वाले कांटे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कांटे वगैरह लेकर जाते हैं ना मच्छी फंसाने के लिए। तो आप लोग क्या देखते हैं, भार जो होता है उसके आगे होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे देखिए भार आगे होगा, भार आगे होता है कि नहीं होता है। भार ऐसे मच्छी को, अरे भाई ऐसे बैठ करके मच्छी का यहाँ पे कांटा लगाए हुए हैं, तो मच्छी यहाँ से कनेक्ट हो गई है, आपकी जो मच्छी वगैरह है यहाँ से कनेक्ट हो गई है इससे, ठीक है, इनके कांटे में फंस चुकी है। तो वो लोग ऐसे जोर से करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो इस स्थिति में इनकी मच्छी का जो भार होता है आगे होता है कि नहीं होता है, होता है, आगे होता है ना, होता है। तो आगे द्वारा भार फंसा रहता है, लगा रहता है। तो और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका आलम्ब, आलम्ब मतलब मच्छी भैया इसी पे तो डिपेंड होके रुकी रहती है, यदि इसी पे ना ज्वाइंट होता तो नीचे नहीं गिर जाती, गिर जाती है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आलम्ब। आलम्ब की स्थिति में हमारा उत्तोलक टिका होता है, आलम्ब पे हमारा इस जो वस्तु होता है उसी पे टिका होता है। ठीक है, तो ये हमारी आलम्ब की स्थिति हो गई। और ये बताइए आपका आयास कहाँ रहेगा, हाँ देखिए आयास जो आप लोग ऐसे करते हैं, आलम्ब जिसपे पकड़े रहते हैं वो आपका क्या होता है, आपका आलम्ब होता है। आलम्ब भाई भैया हाथ पे पकड़े होते भी तो टीका है, यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई, हाथ से आप लोग पकड़े हैं तो टीका है। और आपका यहाँ पे जो भार है एकदम आगे है, तो आयास आपकी मध्य वाली स्थिति होती है, बीच में ऐसे पकड़ लेते हो खूब जोर से, तो ऐसे करते हो ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आयास हो जाएगा 20 वाले में, और जहां पे आपका उत्तोलक टिका हुआ है वो आपका आलम्ब हो जाएगा। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, मच्छी का भार हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें 2-3 उदाहरण और आपके आते हैं, मच्छी फंसाने वाला कांटा हो गया, मम्मी जिससे रोटी बनाते है जो चिमटा नहीं होता उसमें भी देखते हो, आगे आपका भार, रोटी के भार आगे रहता है, बीच में से पकड़ के उठाती है ना, इस साइड में आपका आलम्ब होता है और इस साइड में आपका आयास होता है, यहाँ पे आगे क्या होता है, भार होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए, और तीसरे वर्ग के उत्तोलक में और एक आता है फावड़ा, जो आप लोग देखते हैं कि व्यक्ति वगैरह जो गिट्टी मोरंग की वो दुकान पे आपके पास फावड़ा होता है, देखते हैं आप ऐसे करके भरते हैं ना, ऐसे आपका होता है। यहाँ से देखिए ऐसी इसकी मजबूती, यहाँ से भैया ऐसे खूब अच्छा सा चूल्हा वगैरह लगा दिया जाता है और यहाँ से इसकी स्थिति बनी होती है, फिर यहाँ से ऐसे उठाने वाला बना होता है कि नहीं होता है, होता है। तो देखते हैं इसी में ऐसे भर लेते हैं ना, तो ऐसे टाली वगैरह पे फेंकाई करते हैं, फेंकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होता है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, भार लगा होता है। और यहाँ पे हाथों से वो अपने हाथों से यहाँ पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, पकड़ते हैं ना जोर से। तो यहाँ पे वो लोग क्या लगाते हैं, आयास लगाते हैं, आयास, उत्तोलक द्वारा लगाए गए बल को आयास कहा जाता है। और यहाँ पे शुरुआत में आपका क्या होता है, आलम्ब होता है, क्या होता है, आलम्ब होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, प्रथम वर्ग की उत्तोलक, द्वितीय वर्ग की उत्तोलक, तृतीय वर्ग की उत्तोलक, एकदम इजी था जी, इसमें तो कुछ था ही नहीं, पता नहीं क्या था। हाँ समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद है कि आप लोग को आया होगा। चलिए यहाँ से प्रथम वर्ग की उत्तोलक के बाद हम सरल मशीन के अध्याय से अगला एक टॉपिक और बचा है, यहाँ से देख लीजिए, इसे हम अच्छी तरीके से समझा दे रहे हैं आपको।
उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आपका आलम्ब होगा, आलम्ब होगा, दूसरे में आपका क्या होगा, भार होगा, तीसरे में आपका क्या होगा, आयास होगा, आयास होगा। इसमें से तीन तीन शाखाएं टूटी होंगी। ठीक है, पहले में आपका यहाँ पे आ जाएगा आयास, आ जाएगा आयास, आ जाएगा। दूसरे में आपका भार आ जाएगा। उसके बाद रुकिए बता दे रहे हैं आपको। यहाँ से देख लीजिए, दूसरे में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आयास था, यहाँ पे तो भार गया था भैया। अब भार की जगह पे ए चले आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आलम्ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आलम्ब आ जाएगा। और यहाँ पे क्या चला जाएगा, आपका आयास चला जाएगा। आयास चला गया। ठीक, नेक्स्ट तीसरे प्रकार के उत्तोलक को हम देख लेते हैं। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में हमारा भार पहले आ जाएगा। हाँ, भार भैया पहले आ जाता है, भार पहले चला आता है। और उसके बाद आलम्ब आपका कहाँ जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। आलम्ब आपके लास्ट में चले जाएंगे। ये आपका प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक है। ठीक, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये आपके पूरा समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, इसी में एक आपका छूटा है नत समतल। नत समतल, ये नत समतल क्या होता है भैया, एकदम इजी। नत समतल उसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन सुनिए। नत समतल एक प्रकार का ढलान होता है। ठीक, नत समतल एक प्रकार का ढलान होता है जो हमें किसी वस्तु को उतारने अथवा चढ़ाने में सहारा प्रदान करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नत समतल कहते हैं। नत समतल हमारा एक प्रकार का ढलाव होता है जो किसी भारी भरकम वस्तु को उतारने अथवा चढ़ाने में सहारा प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लोग के घरों में जिनके जिनके अच्छे खासे घर होते हैं, या भैया किसी का भी घर होता है, तो आप लोग देखते हैं ऐसे बड़े बड़े करके ऐसे सीढ़ियाँ, हाँ ऐसे सीढ़ियाँ बना दिया जाता है, बना नहीं दिया जाता है, बना दिया जाता है। और इसी में क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके, यहाँ से देखिए खूब अच्छे से करके ऐसे ऐसे डिजाइनिंग कर दिया जाता है। बाइक कोई वगैरह उतारने के लिए देखते हैं कि ऐसे पतले से बनाए हुए हैं, ऐसे अच्छे से बना दिए ढलान, तो इसमें से क्या कर देते हैं, डिजाइनिंग कर देते हैं भैया, डिजाइनिंग कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके डिजाइनिंग कर देते हैं। लेकिन ये पता नहीं है इनको साइंस वाले में इसके क्या बोला जाता है, तो इसे हम लोग नत समतल बोलते हैं, समतल बोलते हैं। देखते हो कोई भी वस्तु होता है, चढ़ाने के लिए आराम से चढ़ा लेते हैं, हाँ उतारने के लिए भी क्या कर लेते हैं, आराम से उतार लेते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नत समतल कहते हैं। हमारा नत समतल वह वस्तु होता है, एक प्रकार का ढलान होता है। नत समतल एक प्रकार का क्या होता है, ढलान होता है जो किसी वस्तु को उतारने अथवा चढ़ाने में हमें क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। ठीक, सरल मशीन से संबंधित केवल इतने ही टॉपिक थे जो हमने आपको बता दिया था। चलिए कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस वर्ग के उत्तोलक हैं। चलिए पहला हमारा ए आपके HW के रूप में है, या कमेंट बॉक्स में कुछ भी समझ लीजिए। झूला, आपका बड़ा वाला झूला जो सर्कल वाला झूला होता है, ठीक है, ये किस प्रकार का उत्तोलक है, हाँ किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। झूला कामा आपका झूला हो गया, और आपका क्या हो गया, साइकिल हो गया, साइकिल, गेंद खेलता हुआ बच्चा, या बोझा ले जाता हुआ बच्चा, बोझ ले जाता हुआ बच्चा। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे केवल इतना निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, वो भी इतनी ही सौभाग्य की बात है। ठीक है, मैं आपका दयाल सर इस फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर पे आपका दिल से स्वागत करता हूँ जी, धन्यवाद।